कांग्रेस वैसे बीजेपी मेरे हिसाब से तो योगी जी रहेंगे। एसपीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बीच लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो कई घोषणाएं भी जारी कर दी है। प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र लेकर आ रही हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर बातें करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी कई जिलों में दौरे शुरू हो गए हैं। खुद अमित शाह आज आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर वो प्रियंका गांधी पर वार करते हुए नजर आए हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात करूं तो वो योगी के घर गोरखपुर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हुंकार भरी और लगातार उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इस बार क्या अहम मुद्दा है, क्या युवा क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बने, तो उनके लिए अहम मुद्दा क्या रहेगा, आइए आज हम जानते हैं इस प्रोग्राम में कि जो युवा हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आखिरकार जो योगी सरकार ने 4-4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया है, उससे युवा कितने खुश हैं। वहीं इस वक्त मैं अपने न्यूज़ रूम में हूँ और यहाँ पे जो हमारे सहयोगी हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। ये हमारी तृप्ति मैम है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बार का सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो सबसे पहले प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने महिलाओं का मुद्दा उठाया है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो लगातार से दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में आप सरकार अगर लगातार रही है तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होकर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने इस सवाल को खड़ा किया है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर जो हमारी सरकार है, फिलहाल बीजेपी की सरकार यूपी में है, उन्होंने बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो प्रियंका गांधी ने ये जो नया एक मुद्दा शुरू किया है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ करना चाहेंगी, और वो जो नया दाव खेली है कहा जा सकता है इससे, तो लगता तो है कि वो कुछ नया करना चाहती है। और अगर इस तरह से उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की है तो मैं चाहूंगी कि एक मौका उन्हें जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है ना प्रकृति का नियम है और बदलाव के साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी की सरकार ने देखा जाए तो काफी कुछ किया भी है। 4 साल में योगी ने जिस तरह से काम किया है, सीएम योगी ने, उसकी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार क्राइम को लेकर काम किया है कि क्राइम कम हो, सुरक्षा को लेकर। अयोध्या वाला मुद्दा हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में उन्होंने जो बदलाव किया इसका असर। आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, क्या इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया? बिल्कुल किया है उन्होंने, हम नहीं भूल सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी अगर देखा जाए तो क्राइम के मामले में हमारे देश में यूपी जो है एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ऊपर लेवल पर है, और उस लेवल को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज है। और वो उन्हें 4 साल मिला है और अभी भी देखा जाए तो क्राइम का लेवल कम नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रियंका गांधी इसी चीज को बाहर ला के लेकर आ रही है, बार बार वो सामने लेकर आ रही है। एक और बात ये भी है कि देखा जाए तो ओपिनियन पोल की लगातार बात होती है जनता के बीच जो माहौल है, तो अगर यूपी में अगर इस माहौल की बात की जाए तो यूपी चुनाव में इस बार भी प्रियंका गांधी कितना भी दाव खेले, सुरक्षा को लेकर बात करे, लेकिन स्टिल बीजेपी अभी जिस लेवल पर है और कांग्रेस जिस लेवल पर है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कहीं से भी नहीं लगता कि कांग्रेस की जीत अभी भी तय हो सकती है। क्योंकि ये लेवल अगर 100 की बात करें तो डिफरेंस चेंज किया जा सकता है, लेकिन कहां एक तरफ 10-15 की लेवल पे बताया जा रहा है कांग्रेस को, और जहां यूपी में अगर देखा जाए योगी सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, आप उनसे कितनी खुश हैं? 100 में से आप उन्हें कितना देना चाहेंगी? देखिए, 100 में से मैं कहूंगी कि 60 से ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि जो बदलाव अभी कोरोना काल में देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से यूपी में बहुत ज्यादा जाने गई, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ योगी आदित्यनाथ पे। पेट्रोल डीजल की महंगाई, ये बात अलग है कि पूरे देश में महंगाई है, लेकिन बीजेपी की सरकार है तो सवाल खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं नाखुशी अगर मेरी ही नहीं बाकी लोग से मैं राय लेती हूँ तो पता चलता है कि ये महंगाई जो बढ़ी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं योगी जी अब जो है सवालों के घेरे में है। योगी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो 5 साल अगर देखें, 4.5 साल जो बीते हैं, उसमें करीब 2 साल तो कोविड की वजह से कैसे बीते किसी को भी नहीं पता चला।
यूपी को ही छोड़ा जाए तो पूरे स्टेट का, चाहे भारत के सारे स्टेट देखे तो उन सबकी हालत बहुत खराब थी। तो योगी को काम करने लायक उतना मौका नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए था। कोविड की लड़ाई उनकी बहुत बड़ी थी, क्योंकि दिल्ली से, बिहार से, कई सारे स्टेट से बहुत सारे पलायन हुआ, लाखों की संख्या में लोग वहां गए, तो उनको अलग संभालना प्लस अपनी स्टेट की जनता को अलग संभालना, तो योगी के लिए वो एक अलग चैलेंज था। तो उस चैलेंज को उन्होंने बखूबी निभाया। और रही बात कोविड में लाशों की, तो वो तो हर स्टेट से बहुत निकली, और यूपी एकमात्र एक ऐसा स्टेट था जिसमें लाखों की संख्या पलायन हुआ, और योगी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर वहाँ के देखिए मुद्दे इस समय क्या है, तो सबसे पहले आता है कि सुरक्षा जो मेन होती है, वहाँ पर गुंडा राज बहुत है इस समय, बाहुबलियों का बहुत, मतलब आती नहीं है खबरें, वो बात अलग है, दब जाती है वहीं की वहीं। तो सबसे मेन उनका वो फोकस है। और इस बार हमने देखा कि योगी ने किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लिया। कोई चार्जशीट नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं थी, जो हुआ सीधा एक्शन ऑन द स्पॉट हुआ। वो आप भी जानते हैं कितने बड़े सारे गुंडे राज थे, चाहे हम बात करें दुबे की, विकास दुबे की, उनका हमने देखा बहुत सालों से उसने काफी परेशान किया था जनता को। और रही बात प्रियंका गांधी की, जो उन्होंने इस बार मैनिफेस्टो निकाला है, जो मुद्दे उठाए वो महिलाओं को लेकर उठाए। अगर यूपी की महिलाओं को देखें तो यूपी की महिलाएं शायद इतना अभी आगे नहीं बढ़ रही हैं, प्रोफेशनल्स देखा जाए तो इतना आगे नहीं फोकस। इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार घोषणा पत्र जारी कर रही है महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्मार्टफोन और फ्री बस सेवाएं देने की बात कर रही है। ये सारी चीजें योगी सरकार ने नहीं की है, तो इससे कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? आप यूपी कभी घूम के देखिए, आपको पता चलेगा कि उस समय मतलब जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर घर पर अपना फोकस रखती हैं। महिलाएं ज़्यादातर वहाँ की हाउस वाइफ हैं, अपनी खेती बाड़ी में अपनी ज़्यादातर अपने कामों पे फोकस रखती है। तो उनका इलेक्ट्रिक स्कूटी, बस से कोई लेना देना नहीं है। अगर फोकस रखना है तो उनके बच्चों पे रखो, उनके फ्यूचर में क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब को लेकर, उन पे रखो। तो वो एक चीज़ होती है मेन फोकस। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं यूपी की सबसे साइलेंट वोटर होती हैं। वो पूरा गेम पलट देती है अपने वोट से, किसको देती है कुछ नहीं पता चलता, जिसके लालच में आ जाती है उसको वोट दे देती है। ये बात तो बहुत सालों से नोटिस की जा रही है कि अगर यूपी की बात आती है, एंड मोमेंट पर हम देखते हैं कितनी सारी घूसखोरी दी जाती है, शराब बांटी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है जो महिलाओं को लुभाने के लिए की जाती है। तो महिलाएं साइलेंट वोटर होती है, तो उनको फोकस बहुत बनाना होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो अपना अगर गढ़ वापस से हासिल करना है 3 दशक के बाद, 1989 में आखिर बार जीते थे वो, तो 1989 के बाद अगर वापस आना है तो बहुत कड़ी मेहनत मशक्कत है। और 2017 में हमने उनका हाल देख लिया था। जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि 2017 में उन्होंने सपा के साथ किया था गठबंधन, वहां पर इतना बुरा रिजल्ट रहा था। सपा तो पहले से भी वहां पर सत्ता में थी, उसके बावजूद भी। लेकिन अगर अब अकेले उतरने की सोचिए तो अकेले बहुत पॉसिबल चांस है, लेकिन लड़े बिना उन्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। शुक्रिया दीपक। अब मैं आशिफ सर के पास जाऊंगी। लगातार ये जो है वो SPN 9 न्यूज़ के लिए ही खबरें निकालते हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफ़ी बारीकी से वहां पर। और देखिए, मुझे लगता है किसी पार्टी का जीत हो ना हो, लेकिन बीजेपी का सफाया जरूर होने वाला है। लेकिन ये भी कहना कि इस तरह से प्रियंका गांधी पूरी तरह से इस बार जो है सत्ता में वापसी कर रही हैं या फिर 3 दशकों से खोया हुआ वजूद को वो वापस ला रही है, ये भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि बीजेपी इतना आसानी से मानने वाले नहीं है। क्योंकि उनकी तरफ देखा जाए तो एक से एक दिग्गज स्टार हैं। अमित शाह जी हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, पीएम मोदी जी खुद हैं, योगी जी का क्या कहना, उनके पास एक से एक तरीका और प्लान है। तो इतना आसान नहीं होने वाला, मुकाबला खतरनाक होने वाला है। और इसलिए भी क्योंकि आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है। तो इसलिए कांटे की टक्कर होने वाली कि प्रियंका गांधी लगातार जो है वो घोषणाएं कर रही हैं और लगातार जो है चुनावी दौरे कर रही हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार अलग रणनीति के साथ युवाओं को जगह दे रही है पार्टी में। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो युवा नेता हैं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए? देखिए, ये सवाल से पहले मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था 15-15 लाख आएंगे। हम सब जानते हैं कि कहाँ है, काला धन आएंगे, हम सब जानते हैं क्या है। तो जुमले नेताओं का ये काम आज रहेगा। ये एक परंपरा से चल गई है कि चुनाव से पहले ऐसे लोगों को लुभाने के लिए जो है लोग वादे करते हैं, नेता वादे करते हैं। लेकिन सबको पता है कि ये एक नंबर का झूठ है। क्योंकि सत्ता में आने के बाद कैसे मुंह फेर लेते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी जो जिस तरह से मैनिफेस्टो में एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने कहा है कि बस फ्री किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का 2 कॉपी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब किस तरह से ये यकीन जनता को दिला पाते हैं, क्योंकि जनता को जब यकीन होगा तभी वो इस तरफ रुख करेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रियंका गांधी का आना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये भी एक सिर्फ चुनावी घोषणा ही है, जमीन पर उतरना मुश्किल है। जी, बता दें कि प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में जो है घोषणा की है जिसमें महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की बात की है। उससे पहले जो है वो प्रियंका ने ग्रेजुएट पास छात्राओं के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी और 12th पास छात्राओं के लिए जो है स्मार्टफोन देने की बात कही है। ऐसे ही महिलाओं के लिए कई घोषणाएं प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं वंदना की तरफ रुख करना चाहूंगी।
देखिए साफ सीधी बात है कि जितना ज़्यादा जनता आपको इम्प्रेस करेगी, जितनी ज़्यादा जनता आपसे इम्प्रेस होगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगी। तो प्रियंका यहाँ पे नॉर्मली सारा का सारा फोकस कर रही हैं जनता पे कि किसी भी तरीके से जनता उनसे इम्प्रेस हो जाए, उन्हें वोट से मतलब है। कह सकते हैं कि प्रियंका जो है वो जनता पे फोकस कर रही हैं और लगातार जो जमीनी मुद्दे होते हैं उसी पर प्रियंका गांधी बात कर रही हैं। जी हाँ, लाजमी भी है क्योंकि लगातार वो जाती हैं, कई जिलों में दौरे करती हैं, वहाँ की जनता से मिलती हैं, वहाँ पे रूबरू होती हैं वहाँ की जनता से, उनकी समस्याओं को जानती हैं, फिर समाधान निकालती हैं और आश्वासन भी देती हैं कि सत्ता में अगर उनकी सरकार आएगी तो वो ज़रूर उनके मुद्दों को उठाएगी और उस पर काम करती हुई नजर आएंगी। वहीं मैं कशिश से के तरफ रुख करना चाहूंगी और उनसे पूछूंगी कि आप भी लगातार पॉलिटिकल न्यूज़ पर जो है निगाहें बनाई हुई रहती हैं, क्या लगता है इस बार कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे काम हुआ है, क्योंकि यूपी में जिस तरह से जो क्राइम केसेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो उसका डेटा है, जो ग्राफ है, वो काफ़ी कम हुआ है। तो मैं उस हिसाब से लेके योगी सरकार से काफ़ी खुश हूँ। खुश हैं, कह रही हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो ठीक हुई है, जो डेटा बढ़ रहे थे क्राइम के वो कम हुए हैं पहले से। और अब मैं नीरज सर से बात करना चाहूँगी। बेसिकली ये एडिटिंग करते हैं। यूपी चुनाव जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां जो है तैयारी कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी जो है वो दौरे करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो दौरे करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? वहाँ पे बनने वाले इस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यूपी में बढ़ाया है, प्लस अपराधियों जो अपराध कह सकते हैं उनमें कमी आई है और वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो कह सकते हैं एम्स जो दो एम्स जो खोले हैं, गोरखपुर और एक और जो एक स्टेट है वहाँ पे खोला है। प्लस वहाँ पे कह सकते हैं कानून व्यवस्था बहुत पहले से मजबूत हुई है। इस तरीके से हमने यूपी में देखा था किस तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे एज ए होते थे अपराध, अब थोड़ी सी वहाँ पे कमी आई है और प्लस स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ वहाँ पे बढ़ाई गई हैं। और जो कोविड में जो एक कह सकते हैं थोड़ी सी कमी आई है, जो कह सकते हैं जो लाशें बही थी नदियों में, शायद उसके चलते थोड़ा सा सरकार की इज्जत डाउन हुई है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस बार यूपी में दोबारा से हमें योगी की सरकार वहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जब योगी ने अच्छे काम किए 4.5 साल में तो युवा बेरोजगार, तो उनके मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए? क्या आप खुद एक युवा है? बड़ा एरिया जहाँ पे आपको कहीं पे आप इतना बड़ा फोकस जा नहीं सकते हैं। और जहाँ आपने कहा बेरोजगारी पूरी मुझे लग रहा है विश्व में, पूरी इंडिया में फैली है। तो ये एक मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है जरूर आप कह सकते हैं यूपी में भी। लेकिन मुझे लगता है इस बार योगी ने जितना काम करा वो अच्छा काम करा। किसकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आने वाली है? ये हमारी रजनी मैम है। क्या लगता है मैम आपको इस बार किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार आएगी। नेहा से मेरा सवाल है कि नेहा, आप तो लगातार जो है वो पॉलिटिकल बीट देखती रही हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस जैसे जैसे प्रदर्शन करते हुए जा रही है, बीजेपी भी दौरे करते हुए जा रही है, किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं और सब कुछ दिख रहा है, बयानबाजी जो देख कर हमें साफ साफ नजर आता है कि कांग्रेस की सरकार आनी है। वहीं अब मेरा सवाल जो है अमन से है, किसकी सरकार आएगी इस बार उत्तर प्रदेश में? जहाँ तक मुझे लगता है अब की बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।